सिटी 21 ने KDA के मास्टर प्लान से आग से मुतासरा इमारत का लेआउट हासिल कर लिया। सिंध मास्टर प्लान के मुताबिक बिल्डिंग का नक्शा 1990 में पास हुआ। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। आपको बताते चलें कि सिटी 21 ने KDA के मास्टर प्लान से आग से मुतासरा इमारत का लेआउट हासिल कर लिया है। सिंध मास्टर प्लान के मुताबिक बिल्डिंग का नक्शा 1990 में पास हुआ। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ बिल्डिंग में आग लगी थी अर्शिंग मॉल में, जिसमें 450 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, दर्जनों दुकानें हैं और इस इमारत को खस्ता हाल करार दे दिया गया है। खाली करने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। अब ये इमारत जो है वो रिहाइश के काबिल भी नहीं रही है और किसी भी वक्त ये गिर सकती है। इस खदशे का इजहार जो है वो किया गया। सिटी 21 ने KDA के मास्टर प्लान से आग से मुतासरा इस इमारत का लेआउट हासिल कर लिया है। सिंध मास्टर प्लान के मुताबिक बिल्डिंग का नक्शा 1990 में पास हुआ और बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। दर्जनों ऐसी इमारतें हैं कराची में जो बनाई जाती हैं और उसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखा जाता, फायर सेफ्टी आलात नहीं रखे जाते, मगर उनके नक्शे जो हैं वो पास कर दिए जाते हैं। सिटी 21 ने KDA के मास्टर प्लान से आग से मुतासरा इस इमारत का लेआउट हासिल कर लिया। बायलॉज जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि किन बायलॉज के तहत अप्रूवल हुई है। ये जो चीज़ें हैं फायर एग्जिट की और ये सब जो हैं ये अगर हम बहुत पुराने वाले बायलॉज के ऊपर चले जाएं तो मेरे ख्याल से उनके अंदर शामिल थी भी नहीं है। लेकिन जो हमारे लेटेस्ट बायलॉज से जो बिल्डिंग्स अप्रूव की जा रही हैं, बहरहाल ये तो हमारा टाउन प्लानिंग सेक्शन है, उसके बारे में आपको ज़्यादा ऑथेंटिकेटली बता सकता है ये। लेकिन ये कि बहरहाल फायर एग्जिट के बगैर तो सवाल नहीं पता था किसी कमर्शियल बिल्डिंग का। कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है ना, मल्टी स्टोरेड हाई राइज बिल्डिंग जो होती हैं, उसके बगैर उनका सवाल नहीं पता था अप्रूवल देने का। देखिए इसकी रिपोर्ट बस आने वाली है किसी भी लम्हे, तो जैसे आएगी हम लोग आपको कर देंगे। लेकिन उनकी फाइंडिंग्स में से आ गई हैं। इसके अंदर ऐसे ही है कि इसके ऊपर के फ्लोर जो हैं उसको जो है वो रहने के काबिल करार दिया गया है। उन्होंने हमारी कमेटी ने इसको सुबह ही इंस्पेक्ट करके तकरीबन जो है 11-12 बजे के आसपास इसको इंस्पेक्ट करके और अपनी फाइंडिंग्स डेवलप कर ली हैं, फर्निश कर दी हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम जो भी होंगे वो फाइंडिंग्स हम इंटीमेट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसकी बिल्डिंग के अंदर जो अभी तक हमको इतलात मिली थी, इसकी थॉरो इंक्वायरी अभी नहीं हुई किसी चीज़ की, ना स्क्रूटनी हम नहीं कर पाए अभी, क्योंकि रात कल शाम से हुआ है, हम मुस्तकिल इसी लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, इसका नक्शा जो था एक 1990 के अंदर नक्शा पास हुआ था इसका। इसमें फायर एग्जिट तो मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, मगर उसके जो थे एग्जिट पॉइंट 2 थे, एक पार्किंग का था और एक इसके कैसा, बाकी 2 ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स का था वो अलग था, मैदान का अलग वहाँ से रास्ता था। 4 इनके इंस्ट्रक्ट थे। बिल्डिंग में क्रैक्स हमें हार्डली बीम्स और कॉलम में तो नज़र नहीं आया, मगर जो उस प्लास्टर था वो पील ऑफ होकर पुल के गिर चुका है और जो रूफ के प्लास्टर था वो झड़ गया है और जो फ्लोर के टाइल्स है वो निकल चुके हैं, मगर स्ट्रक्चर को ऐसा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जो ऐसा डेंजरस नहीं होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर सेंटर को अरसाल करती है। सिटी 21 ने रिपोर्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग का वाटर एंड सिवरेज सिस्टम आग लगने के बायस मुतासिर हुआ। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर पर कहीं कहीं प्लास्टर छड़ा हुआ नजर आया। पहली से चौथी मंजिल रिहाइश के काबिल हैं। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर पर मरम्मत के बाद मुंतकिल हुआ जा सकता है। सिटी 21 ने SPCA की रिपोर्ट हासिल कर ली। SPCA की टेक्निकल टीम ने मुकम्मल इंस्पेक्शन की। बिल्डिंग 30 साल कबल तामीर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग हेरिटेज की फहरिस्त में शामिल नहीं है। बिल्डिंग में दुकानें और फ्लैट्स मौजूद हैं। बिल्डिंग में कोई क्रैक नजर नहीं आया। बिल्डिंग आग लगने से किसी भी तरफ छलकी हुई नजर नहीं आई। कंस्ट्रक्शन को कमेटी ने दरमियाने दर्जे का करार दिया। गुज़श्ता रोज़ अर्शी मॉल में आतिशज़दगी का वाक़े के बाद इलाके में बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी गई थी। करीबी इमारत के रिहायशी ताहाल बिजली और पानी से महरूम है। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक सानहा पेश आया जहाँ अर्शी मॉल में जो है फ्लैट्स में आग लगने का ये वाक़या पेश आया था और इस वक्त उसी मकाम पर मैं मौजूद हूँ। बिल्डिंग को जो है वो सील कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और अब जो है कुछ देर कबल जो है यहाँ के रिहायशियों को इजाज़त दी गई है कि वो यहाँ आकर अपना विज़िट या ज़रूरी सामान लेकर जा सकते हैं, लेकिन रिहाइश की इजाज़त नहीं दी गई। और इस किस्म के जो वाक़यात हैं हम देखते हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में दूसरा ये बड़ा एक वाक़या है
اور اس میں جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ سامنے آتی ہے انتظامیہ کی. اس حوالے سے بات کرنے کے ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کل سے جب سے بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو کن مشکلات کا سامنا؟ نہ پانی ہے نہ بجلی. جب سے یہ آگ لگی ہے نا, جب سے ہم پریشان ہیں. ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں, نہ گیس آتی ہے, سلنڈر استعمال کرتے ہیں. کوئی ہماری سنی نہیں جا رہی ہے, بس ہم بہت پریشان ہیں. اچھا, کل سے جب سے بجلی منقطع ہوئی ہے آپ کی تو کیا مسئلہ, ابھی تک بجلی آئی ہے آپ کی؟ نہیں بجلی آئی ہے. بجلی ہوگی تو پانی آئے گا نا. دونوں چیزوں سے پریشان بیٹھے ہیں ہم. بالکل جی, اسی قسم کے ہم واقعے دیکھ رہے ہیں پیش آ رہی ہے. دوسرا بڑا سانحہ, اور اس میں ایک اور جو پہلو سامنے آیا ہے, جیسا کہ ان خاتون نے بتایا کہ اس علاقے میں گیس کی قلت کا سامنا ہے, جس کے باعث کل بھی ایک انارکلی میں یہ واقعہ پیش آیا اور گیس سلنڈر پھٹنے سے جو ہے ایک نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہارا ہے. اور اس قسم کے اور دیگر واقعات, اور یہاں عرشی مال میں آگ لگنے کے واقعے سے جو بجلی اور پانی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے, جس سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہے. دیگر قریبی عمارتیں والے بھی جو رہائش پذیر ہیں وہ پریشان ہیں, اور اس وقت آتش زدگی کے واقعے کے وقت بھی جو ہے وہ کافی خوفزدہ نظر آئے. لیکن اب ان کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس قسم کے بڑے واقعات سے, اس قسم کے سانحات سے بچنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں. جی. عائشہ منزل کے قریب قائم عرشی شاپنگ مال میں آتش زدگی کا واقعہ, آگ سے 200 سے زائد دکانوں کو نقصان ہوا. دکانداروں نے کہا ہے کہ لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. ہمنا نثار سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. بالکل جی, کل کراچی عائشہ منزل پر قائم عرشی مال پر آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. آگ نے نیچے دکانوں کے بعد جو اوپر جتنے فلیٹس ہیں اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, جس کے بعد یہاں کے علاقہ مکینوں کو فلیٹ سے خالی کروایا گیا تھا اور صحیح سلامت نکال کر دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا, جس کے بعد اس واقعے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. یہاں پہ جتنے بھی مقیم تھے, یہاں پر متاثرہ فیملی ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رات گزارنے پہ مجبور ہو گئے, اور کسی سیاسی جماعت کی جانب سے یہاں پہ کیمپ بھی لگایا گیا تھا, مگر یہاں پہ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ 99% افراد جو ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں اور اپنے قریبی لوگوں کے گھر میں انہوں نے رات گزاری ہے, اور 1% لوگوں نے کیمپ پہ گزارا ہے, اور اب تک ان کے لیے انتظامیہ نے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں. ہمارے ساتھ ایک خواتین دکاندار خواتین موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی, آپ بتائیے گا کس چیز کی دکان تھی اور آپ بیٹھتی تھی اس دکان پہ, اور کیا یہاں پہ انتظامیہ کا آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جا کے دکان دیکھی ہے؟ میری انڈر گارمنٹس کی دکان ہے, IFG کا میں کام کرتی ہوں, اور میں 23 سال سے ہوں یہاں پر. ابھی تو ہمیں دکان دکھنے ہی نہیں دے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا دھواں ہے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی سب کی جانوں کو خطرہ ہے. تو دکان تو میں نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جو باہر کے حالات اور جو لوگ اوپر کا دیکھ رہے ہیں اس سے آئیڈیا ہے کہ میزانائن فلور تو بالکل تباہ ہو گیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, دیکھیں گے کیا دکھے گا, خدا بہتر جانتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ متاثرہ دکاندار خاتون موجود ہیں, جنہوں نے بتایا ہے کہ ان کی دکان جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے, لیکن اب تک جو دکاندار ہیں ان کو اندر جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے, کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اندر اس قدر دھواں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اندر جائیں گے ان کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور جو اوپر جو بلڈنگ کا حال ہے وہ تھوڑا بہتر ہے, قدرے بہتر ہے, جس کے بعد جو ہے یہاں کی متاثرہ فیملی کو اوپر جانے کی اجازت دی جا رہا ہے. اور یہاں پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے اس پوری بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے, اور جب تک اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آرڈرز نہیں آتے تب تک یہاں پہ کسی کو بھی رہائش کی اجازت نہیں دی جائے گی. جی. اور ناظرین, گنجان آباد شہر کراچی کی فلک بوس عمارتوں کو زلزلے سے محفوظ رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے. تاہم NED یونیورسٹی کے ارتھ کویک کے شعبے میں موجود انجینئرز عمارتوں کا ایسا انفراسٹرکچر ڈیزائن کرنے کی تحقیق پر گامزن ہیں جو قوت برداشت کی حامل ہوں اور زلزلے کے جھٹکوں کو سہ کر بھی زمیں بوس نہ ہوں. ایسی عمارتوں کا قیام کس طرح ممکن ہوگا, عائشہ آفرین کی رپورٹ میں جانتے ہیں. زلزلوں کی 3 پلیٹوں کے جنکشن پر واقع شہر قائد کیا زمین کی اچانک حرکت کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کی تلاش میں کراچی کی NED یونیورسٹی میں قائم ارتھ کوئک شعبے کے انجینئرز دن رات سرگرداں ہیں. یہ شعبہ 2011 میں قائم کیا گیا, جہاں زلزلے کی قوت سہارنے کی طاقت رکھنے والی عمارتیں اور تنصیبات بنانے سے متعلق اور اس کے بعد لگنے والی آگ اور سونامی کے حوالے سے تحقیقات کی جاتی ہیں. NED یونیورسٹی کے شعبہ ارتھ کوئک کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود رفیع کا کہنا ہے کہ ہمیں زلزلہ نہیں بلکہ ہمارا تعمیراتی نظام نقصان پہنچاتا ہے. ڈپارٹمنٹ 2011 میں ایک سیپریٹ اور ایک اینٹی کے طور پر اس کی وجود میں آیا, لیکن یہ کام کوئی نیا نہیں ہے. مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے. غالباً ہم کہیں گے ہمارا زیادہ جو فوکس تھا ارتھ کوئک کے اوپر اور ارتھ کوئک انجینئرنگ پر وہ اسٹارٹ ہوا تھا
2000 में, जो कि भूज का जब अर्थक्वेक आया था, और वो पाकिस्तान में और सिंध के कुछ हिस्सों में उसके इफ़ेक्ट्स की वजह से कुछ थोड़ी बहुत डैमेज हुआ था और कुछ उससे अफेक्ट्स उसके महसूस हुए थे। तो प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी के मुताबिक डिपार्टमेंट की मौजूदा लैब पाकिस्तान की वो वाहिद लैब है जहां मौजूद सहूलियात पूरे मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसी एक लैब है जो शायद इस तरह की फैसिलिटी और पाकिस्तान में कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और ये भी हमने अभी रिसेंटली इसको सबको डेवलप किया है। डिपार्टमेंट में तलबा को अपनी तहक़ीक़ात पर अमली तौर पर तजर्बात करने के लिए मुख्तलिफ मशीनें भी रखी गई हैं, जिसमें ज़लज़ले की तरह की वाइब्रेशन पैदा की जाती है और इसके नताइज को नोट करके स्ट्रक्चर को उसके मुताबिक बनाने पर मज़ीद तहक़ीक़ात की जाती हैं। इमारात को जदीद तर्ज तामीर पर इस्तवार करने के हवाले से लोगों में ज़्यादा लागत लगने का ख़तरा पाया जाता है, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी ने इस तासुर को गलत करार देते हुए मशवरा दिया कि महफूज तामीरात और क़ुव्वत बर्दाश्त रखने वाली बिल्डिंग्स बनाएं ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली ऐसी किसी आफत से बचा जा सके। कैमरामैन शाहज़ेब के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। शेयर्स की दिल खोल कर खरीदारी ने स्टॉक मार्केट में नई सतह कायम कर दी। 100 इंडेक्स 64,000 की 718 पर बंद हुआ। म्यूचुअल फंड्स की सरमायाकारी ने मार्केट को 65,000 की सतह पर पहुंचा दिया। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की नॉन स्टॉप सरमायाकारी जारी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के साथ साथ म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी ने मार्केट को 65,000 की सतह तक पहुंचा दिया। माहिरीन का कहना है मार्केट बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। सरमायाकार दिल खोल कर शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। शेयर्स की लेन देन उरूज पर है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक्टिव हुए हैं मार्केट के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। लास्ट मंथ की बात करें तो $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फॉरेन की जानिब से आई है और ये सिलसिला हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स के इजाफे से 64,718 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 37 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में 401 कंपनियों की शेयर्स में लेन देन हुआ। 215 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 167 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। नाजरीन, आयशा मंजिल पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े पर भी बेहिसी। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रिहाइश पजीर फैमिली का घर से कीमती सामान चोरी हो जाने का दावा। मिसेस फरहाना खलील ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ जब आग लगी तो घर वाले जान बचाने के लिए तेज़ी से नीचे भागे। जब हम ऊपर गए तो देखा फ्लैट आग से बच गया, मगर चोरों से नहीं बच सका। दीगर फ्लैट्स के मकीन भी बता रहे हैं कि उनके भी घर से मोबाइल फ़ोन्स गायब हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। 10 मिनट का टाइम मिला तो उन्होंने बोला कि बस जल्द से जल्द भाई इसको हटाओ यहाँ से और जल्दी अपना सामान लो और बाहर जाओ। फ्लैट जला नहीं है लेकिन सामान चोरी हुआ है। 208 फ्लैट का नंबर है, उसके अंदर से सामान चोरी। किसी और बंदों ने भी बोला कि क्या नाम है हमारी चीज़ें, मोबाइल गायब हुए, इतने सारा सामान हमारा ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। जब आग लगी थी तो जल्द से जल्द हमारे से खाली करवा लिया था मकान, भाई जल्दी आप बाहर लोग आ जाओ। तो अब देखा है तो ऊपर जाके हमारा सामान ही नहीं है। फ्लैट नंबर है, उसके अंदर से ये सामान चोरी हुआ है। बड़े भाई की मेरा क्या नाम है वो फ्लैट है, खलील नाम है उनका, मैं उनका भाई हूँ, हमजा नाम है मेरा। तकरीबन जब से बिल्डिंग बनी है वब से मेरे यहाँ। मेरा नाम मिसेस फरहाना खलील है और हमें 10 मिनट का टाइम दिया गया था अपना सामान लेने के लिए। हम ऊपर गए हैं सामान लेने के लिए। सामान तो हमारा हैगा लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारे गायब है। 4 मोबाइल थे, चारों मोबाइल नहीं मिले। हर जगह देख लिए, कहीं मोबाइल ने बेल मार्केट में देख लिया, बेल नहीं जा रही है। चारों मोबाइल कोई उठा के ले गया, ये नहीं पता कौन लेके गया। हाँ, जब सब सेफ था अभी इमरजेंसी मोबाइल ढूंढे ना सबसे पहले, तो हमें मोबाइल नहीं मिले और बैग उठाए हमने। केएमसी मार्केटों के किरायों में इजाफे के खिलाफ ताजिर डट गए। ताजिरों ने कल केएमसी हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। किरायों में इजाफा नामंजूर, केएमसी मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई ने कहा कि महंगाई के बाइस ताजिर इजाफी किराया नहीं दे सकते, किरायों में इजाफा वापस लिया जाए। हम मेयर साहब से मुतालबा करते हैं कि आप अपने फैसले जो है वापस लें और 150% इजाफा ये जालमाने इक़दाम है और बार बार सुनवाई नहीं दी इनको। अब्दुल्ला यूसुफजई का कहना था कि जुम्मे को केएमसी हेड ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अब हमने कल ये प्रोग्राम बनाया कि एहतजाजी तहरीक शुरू की और हेड ऑफिस के सामने, केएमसी हेड ऑफिस के सामने कल 3 बजे मुजाहरा होगा। इसमें ताजिर तंजीमें और तमाम ताजिर केएमसी
एलायंस मार्केट जो है वो इसमें भरपूर शिरकत करेगी। ताजरों का कहना है कि कानून के मुताबिक सालाना 10% इजाफा काबिल कबूल होगा। इसके अलावा इजाफी किराया लेने का फैसला वापस लिया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हुकूमत का तमाम सरमायाकारों के लिए बड़ा अहम फैसला। पहली बार आम सरमायाकार बॉन्ड्स खरीद सकेंगे। पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामी सुकूक बॉन्ड की नीलामी होगी। इससे कबल सुकूक बॉन्ड्स की नीलामी बैंकों के जरिए मालियाती इदारों और बड़े इन्वेस्टर्स को होती थी। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान का अहम फैसला, फाइनेंशियल मार्केट में अहम पेशरफ्त। हुकूमत का 1 साल का इजारा सकूक बॉन्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी करने का फैसला। आम सरमायाकार भी ब्रोकर्स के जरिए इजारा इस्लामी सकूक बॉन्ड खरीद सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामी सकूक बॉन्ड की नीलामी 8 दिसंबर से शुरू होगी। पहले सकूक बॉन्ड की नीलामी बैंकों के जरिए मालियाती इदारों और बड़े इन्वेस्टर को होती थी। हुकूमत का 70 दिन में इजारा सकूक बॉन्ड फरोख्त करके 90 अरब का कर्ज लेने का तखमीना है। माहिरीन की राय है कि हुकूमत इजारा सकूक बॉन्ड की खरीदारों को 20 से 22% मुनाफा दे सकती है। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम स्टॉक मार्केट में पहले सकूक बॉन्ड की ट्रेडिंग का इफ्तिताह करेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।